रंजीत आंखें खोली। नेत्रों से बह रहे आंसुओं ने मानो धधकते अंगारों का रूप ले लिया हो। उन्होंने खिड़की की ओर देखकर भयानक गर्जना करते हुए कहा, आपने तुम्हारे वंश को ही नाश कर दियो। सतीरी रति चुनाव, मैं इस दगाबाज संसार रो पानी भी नहीं पीऊंगा। इतना कहकर माता रानी भटियाणी ने अपने पुत्र लाल बन्ना के मृत शरीर को गोद में उठाया और श्मशान की ओर अग्रसर हुई। लोगों ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो भयभीत हो उठे, क्योंकि माता की असीम शक्तियों के कारण उनके चरण भूमि से 1 फुट ऊपर वायु में चल रहे थे। श्मशान में आसन ग्रहण करते ही माता के सतीत्व और तपोबल के कारण बिना किसी साधन के स्वयं ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी और माता अपने पुत्र सहित उसी अग्नि में सती हो गईं। संपूर्ण जसोल में शोक की लहर दौड़ गई। उधर जोगीदास गांव में विश्राम कर रहे जोगीदास जी ने एक अनहोनी भरा स्वप्न देखा। नींद खुलते ही उन्होंने रामा मिरासी को बुलाकर आदेश दिया कि वह सीधे जसोल जाए और स्वरूप कंवर से मिलकर उनका हालचाल लेकर आए। रामा मिरासी अपनी पत्नी को लेकर जसोल के राजमहलों में आ पहुंचा। किसी का इतना साहस न हुआ कि रामा को सच्चाई बता सके। रामा मिरासी के बार बार पूछने पर दासियों ने बहाना बनाते हुए उसे बताया कि भटियाणी सा तो ऊपर वाले महल में है। इस दुखद घटना से पूर्णतः अनभिज्ञ मिरासी ऊपरी महल के द्वार पर जाकर बैठ गया। बार बार पुकारने पर भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो रामा माता की स्तुति में गायन करने लगा। अरे बोल आडो खोल मारी जसोल री धिनियाणी देवी। तभी एकाएक बंद कपाट स्वयं ही खुल गए और माता भटियाणी साक्षात वहां प्रकट हुई। उन्होंने मिरासी को 36 पकवानों का भोजन करवाया, वस्त्र और शाही स्वर्ण आभूषण भेंट किए। माता ने मिरासी से कहा कि महारावल सा से कहना कि ये सब भटियाणी सा ने दान दे दिया है। अब आप मुझे चांदी की 2 अंगूठी वाले ऊंट दे। प्रस्थान के समय रानी भटियाणी सा ने कहा, मिरासी एक बात बोलू, थाने डर तो नहीं लागेला? रानी सा आपरे होते हुए रामा ने कैडो भय। तब माता ने कहा, मैं अब इस संसार में नहीं हूँ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाकर मेरे नाम की अगरबत्ती और छर्जा करना तो आपको नित्य ही एक सोने की मोहर मिलेगी, परंतु ये रहस्य किसी को मत बताना, अन्यथा मोहरों के स्थान पर केवल अनाज व वस्त्र ही मिलेंगे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। मिरासी वो दान लेकर रावल सा कल्याण सिंह जी के पास आया और कहा कि हुक्म, स्वरूप कंवर ने भेंट दी है और आपसे चांदी की अंगूठी वाले ऊंट लेने का आदेश है। रावल सा अचरज में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। भटियाणी जीसा को तो गुजरे हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जब रावल सा ने मिरासी की भेंट देखी तो चौंक गए, क्योंकि वे आभूषण महल के ही थे और राजकोष से गायब थे। रावल सा के पास बैठे राजपुरोहित जी ने कहा, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा कि भटियाणी सा ने ही तुम्हें ये भेंट खुद अपने हाथों से दी है। सत्यता प्रमाणित करने हेतु उन्होंने एक उपाय सुझाया और राजपुरोहित जी के कहे अनुसार रावल सा ने रामा जी को आदेश दिया कि आज संध्या के समय तुम एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी लेकर श्मशान में लगाओ और सुबह तक अगर यह लकड़ी हरी भरी हो गई तो हम मान लेंगे कि जो तुमने बताया है वह सत्य है, और अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। शाम होते ही रावल सा ने 2 महेचा राजपूतों और एक ब्राह्मण को मिरासी के साथ श्मशान में एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी देकर भेज दिया। रावल सा की आज्ञा अनुसार मिरासी ने वहां पर सूखी लकड़ी का रोपण कर दिया और माता से प्रार्थना करने लगा कि हे स्वरूप कंवर, आप हमारी लाज राखजो, नहीं तो रावल सा मने मृत्यु दंड दे देंगे और कुल पर चोरी का कलंक लगेगा सो अलग। इतनी अरदास कर रामा जी पुनः महलों में लौट आए। अगले दिन सुबह जब राजपुरोहित जी ने दरबारियों सहित शमशान में जाकर देखा तो ये देख आश्चर्यचकित हो उठे कि सूखी लकड़ी अब पूर्णतः हरी भरी हो चुकी थी। जब राजमहल में आकर रावल सा को यह बात बताई गई तो रावल सा को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, मैं खुद वहां जाकर देखूंगा। सभी के साथ रावल सा कल्याण सिंह जी वहां आ पहुंचे और जो देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरे श्मशान में चारों ओर चमत्कारिक दिए जल रहे थे और वही सूखी लकड़ी थी जो अब हरी हो चुकी थी। महारावल कल्याण सिंह जी समझ गए कि ये सब असीमित शक्तियों वाली भटियाणी सा का ही चमत्कार है। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी और कहा, भटियाणी सा, मुझे क्षमा करना, मैं समझ चुका हूँ कि ये सब आपका ही चमत्कार है। रावल सा ने उसी क्षण उस स्थान पर मंदिर बनवाने का आदेश दिया जहाँ आज बहुत बड़ा धाम है। मिरासी भी माता को धन्यवाद कर सकुशल अपने गाँव जोगीदास लौट आया।
रामा जी ने माता भटियाणी सा के कहे अनुसार गांव आकर स्वरूप कंवर के नाम की अगरबत्ती की और छड़जा भरने लगा। उसे रोजाना सोने की एक मोहर मिलने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रामा जी धनवान होने लगे। उनके लगातार बढ़ते यश और तरक्की से जल रहे कुछ लोगों ने उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत जागीरदार जोगीदास जी से कर दी। जब रामा जी को महल में बुलवाकर पूछा गया कि उनके पास इतना धन अर्जित करने का आखिर क्या साधन है, तो मजबूरन मिरासी को सारा सच बताना पड़ा। और इसके बाद से, जैसा कि माता ने कहा था, उसे मोहर मिलनी बंद हो गई। जोगीदास जी ने भी अपने गांव जोगीदास में स्वरूप कंवर का मंदिर बनवाया और उन्हें पूजने लगे, जहां आज भटियाणी सा का विशाल मंदिर स्थित है। लेकिन आखिर माता भटियाणी सा को किसका अवतार